नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन राजपूत स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं हिमाचल हॉरर सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं। आई नो बहुत ज़्यादा लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे और मैंने कहीं ना कहीं किसी कमेंट में या कम्युनिटी पोस्ट में कहा था कि शायद अब मैं ये वीडियोस कंटिन्यू ना कर पाऊँ। सबसे पहले यही क्लियर कर दूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि मेरा कोई मकसद नहीं है प्रमोट करना की, और आज के ज़माने में यार कौन मानता है इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो इसे जस्ट मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मुझे फिर नहीं समझ आता लोग क्यों नहीं समझते कि इसे जस्ट एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस ही सुना करो। और मैं तो कभी नहीं बोलता कि हाँ ऐसा ही होता है या ऐसा मानो ही मानो, है ना। वो तो आपकी अपनी धारणा है कि अगर आपको मानना है या नहीं मानना है। कई लोग होते हैं जिन्हें हॉरर स्टोरी सुनना, पढ़ना, लिखना बहुत पसंद होती है, तो एटलीस्ट उन लोगों को तो एंजॉय करने दो आप लोग। आपको नहीं पसंद आप ना देखो। इस वीडियो को अब स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूंगा कि जिन लोगों को इस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है प्लीज़ वो अभी यहीं से हट जाएं। और जो हॉरर मूवीज या स्टोरीज को पसंद करते हैं, जिन्हें पसंद है ये सब सुनना लिखना, चाहे झूठ हो चाहे बनावटी हो, सिर्फ वही इस वीडियो को देखें आगे। तो जो आज की स्टोरी है उसमें एक्चुअली है भी थोड़ी वो जैसी तांत्रिक क्रिया से इन्वॉल्व है, तो मैं सोचा मैं क्या करूं, बनाऊं इस पे वीडियो की ना। तो अच्छी थी स्टोरी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी जिन्होंने मुझे भेजी थी। तो जो तांत्रिक क्रिया इसमें यूज़ हुई है वो थोड़ी मतलब डरावनी सी थी और उसके बारे में मैंने सुना भी हुआ है। पुराने ज़माने में होता होगा, आजकल तो कहाँ अब साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो खैर जो स्टोरी है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। जो स्टोरी मैं आप लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे भेजी है मेघा लवलीन धवन है, और जो लोकेशन है इनकी सोलन हिमाचल प्रदेश की ये कहानी है। और ये इन्होंने मेरे को मेल की थी 10 मई 2021 को। आई एम सो सॉरी मैं इतना लेट चल रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मेल्स आती हैं, तो काफ़ी लोग भेज रहे हैं, वो निराश ना हो, थोड़ा टाइम लगता है, तो प्लीज़ आप ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। इन्होंने फर्स्ट लाइन में ये लिखा है कि जो मैं ये स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ ये रियल स्टोरी मेरी नानी जी ने सुनाई थी जब हम छोटे हुआ करते थे। तो एक्चुअली जो ये स्टोरी है वो इनके नाना जी के साथ हुई है, तो इनकी नानी ने बचपन में कभी सुनाई होगी, तो वही अब ये मुझे इन्होंने भेजी है स्टोरी, मैं यही आप लोगों को रिसाइट करूंगा। सो मेघा ने कहानी कुछ इस तरह से बताई है कि जो इनके नाना जी थे वो मिलिट्री से सूबेदार पोस्ट पे रिटायर्ड थे और उनकी डेथ हुए तकरीबन 43 साल हो गए हैं, 43 ईयर्स हो गए हैं। फरवरी के स्टार्टिंग के दौरान ही वहां पे बहुत ज्यादा बारिश और बर्फबारी हुई थी। तो जो मेघा के नाना और नानी जी, उनके 4 बेटियां और एक बेटा था, ये सारी फैमिली सोलन में रहा करती थी। उसी दिन इनकी नानी और उनकी बेटियां सर्दियों की छुट्टियां काटने के लिए शिमला अपनी मासी के घर जा रही थी। तो जो नाना जी थे वो उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने गए। तो जब वो उन्होंने बस में बिठाकर वो वापस आ रहे थे तो जो सबसे छोटी बेटी थी उन्होंने नाना और नानी दोनों को बोला कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो जो नानी जी थे उन्होंने भी उस टाइम बोला कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा। तो नाना जी ने हंस के बोला कि तुम लोग जाओ, तुम लोगों ने कल आ तो जाना है वापस। और ये बोलते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतने में बस भी चल पड़ी और नाना जी भी वापस आ गए। सोलन के लक्कड़ बाजार में इनके नाना जी की रेडीमेड कपड़ों की दुकान हुआ करती थी, जिसको नाना जी और उनका बेटा जो कि मेघा के मामू थे ये दोनों चलाते थे। तो दोपहर के टाइम लगभग जो लंच टाइम होता है तो उस टाइम नाना जी अपने घर वापस चले गए। तो इन्होंने बताया कि ये टाइम उस समय की बात है जब ऑब्वियसली पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी और हिमाचल और सोलन खासकर जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे तो वैसे बहुत लेस पॉपुलेशन होती है और दूर दूर तक कम लोग होते हैं। और ये बात 1978 की है। तो कहते वो नाना उस टाइम अपने मतलब लंच करने के लिए घर वापस जा रहे थे, तो जाते जाते अपने साथ मटन ले गए ताकि रात के खाने का इंतजाम हो सके। तो कहते कि नाना जी जब घर पहुंचे थे दोपहर को तो उन्हें बहुत अजीब सा फील हो रहा था उस टाइम पे ही, पर उन्होंने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया और जो चीज़ खाने में बनी हुई थी ऑलरेडी उन्होंने वो सब खाई। और रात के खाने के लिए मक्की की रोटी और जो मटन था उसको बना के रख दिया, क्योंकि सर्दियों का मौसम था, बर्फबारी भी हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि अभी बना के रख जाता हूँ, रात के खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। तो उन्होंने मटन वगैरह बना के वहाँ पे रख दिया और वापस दुकान को आ गए। फिर तकरीबन रात के 10 साढ़े 10 बजे वो अपनी शॉप बंद करके वापस घर के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में नाना जी ने जो टॉर्च जलाई और अपने बेटे को आगे कर दिया कि तू आगे आगे चल, मैं पीछे से टॉर्च मारता हुआ चलता हूँ। तो वो दोनों अपने घर के लिए निकल पड़े और कहते कि जैसे अभी घर थोड़ी दूर ही बचा था वो पहुंचने वाले थे तो नाना जी को घर के पीछे से कुछ लाइटें दिखाई दी। तो नाना जी ने जो मामू थे उन्हें बोला कि तू घर का जो मेन लॉक है उसे खोल जाके, तब तक मैं आता हूँ पीछे देख के। नाना को ये डर था कि जो घर का पिछली साइड है वहां पे नानी ने कुछ चीजें रखी हुई थी, कीमती चीजें रखी हुई थी, तो कहीं चोर वगैरह तो नहीं घुस आए वहां पे जाके। तो नानू ने बोला कि तू लॉक वगैरह खोल, तब तक मैं देख के आता हूँ पीछे से। इतने में नाना जी जो पीछे की साइड वहां पे लाइट जल रही थी वहां देखने चले गए और मामू जो थे वो घर की तरफ चले गए।
तो आगे उन्होंने स्टोरी में बताया कि मामू ने जैसे अभी लॉक खोला ही था और अभी शूज उतारने ही लगे थे, उन्हें बहुत जोर से नाना के चिल्लाने की, रोने की आवाज आई। वो एकदम से डर गए और उन्होंने वही जूते वगैरह फेंक के फटाफट मेन रोड से होके नानू को देखने चले गए कि आखिरकार हुआ क्या। और जब वो वहां पे पहुंचे तो नाना नीचे गिरे हुए थे जमीन पे और जोर जोर से उन्होंने छाती पे हाथ रखा हुआ था और जोर जोर से दर्द से चिल्लाए जा रहे थे। उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या हुआ। तो उन्होंने फटाफट नाना को ऐसे उठा के अपनी गोदी में रख लिया और पूछा कि आपको हुआ क्या, आप बताओ तो सही। तो कहते नाना को बहुत दर्द हो रही थी और वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे। तो नाना जी ने बताया कि यहाँ पर एक लड़की की पालकी आई थी जिसमें एक दिया जल रहा था और उसमें अंदर बहुत बड़ा छुरा खंजर रखा हुआ था और वो चीज उस छुरे से मेरा कलेजा निकाल के बाहर ले गई है। और जैसे उन्होंने इतना सा बोला और नाना जी की आंखें बंद हो गई और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। तो मामू को कुछ नहीं समझ आ रहा था। उन्होंने आसपास फटाफट लोगों को जितने इकट्ठे कर सकते थे करा। पास में उनके कोई एक डॉक्टर होगा, उन्होंने जो लोकल वैद्य वगैरह होते थे उस टाइम पे, तो उन्होंने उन्हें आवाज डाली। तो फटाफट जब तक वो पहुंचे तब तक नाना की डेथ हो चुकी थी। आगे उन्होंने स्टोरी में लिखा कि जब उनकी डेथ हुई थी तो उस रात को बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई थी और बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुआ था उस दौरान। तो ऐसा बोलते हैं कि उस टाइम ऑब्वियसली फोन वगैरह तो होते नहीं थे, टेलीफोन, तो नानी जी को कैसे बताना था। तो अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे उनका ही कोई रिश्तेदार नानी जी को वहां से मतलब गाड़ी लेके गया था उनको लेने। और जब वो वापस आए सारे तो बहुत ज्यादा रोई नानी वगैरह एंड ऑल। ऑब्वियसली उनके हस्बैंड अब नहीं थे तो उनको वही बात उनकी याद आ रही थी बार बार कि उन्होंने बोला था कि कोई नहीं, तुम लोगों ने आ तो जाना है कल वापस। तो आगे इन्होंने लास्ट लाइन में एक बहुत अच्छी सी चीज लिखी है। इन्होंने लिखा है, दोस्तों अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट किसी का बुरा मत कीजिए। हर एक फैमिली अपने माँ बाप के भरोसे जीती है। जो ये तांत्रिक क्रिया होती है इसको बोलते हैं मुठ भेजना। मतलब किसी को शत्रु के लिए या कोई आपको पसंद नहीं है तो तांत्रिक क्रिया करवा के कुछ ऐसा मतलब वो करते हैं कि वो बंदा मार ही देते हैं उसको। जब मुझे ये मेल आई थी मेगा की तो मुझे इतना तो नहीं पता था कि मूठ क्रिया मतलब ये क्या होता है क्या नहीं। हाँ, सुना मैंने जरूर था बिकॉज एक बार हमारे भी यहाँ पे गांव में किसी बुजुर्ग ने ऐसी कुछ कहानी सुनाई थी कि ऐसे जलता जलता उन्होंने देखा था हवा में कुछ और एक पॉइंट पे आके वो बंद हो गया। तो मुझे था थोड़ा, मैं का पता नहीं क्या होता होगा, बट जब ये स्टोरी सुनी तो मुझे गूज बम्स आ गए थे। और फिर मैंने गूगल में सर्च किया इसके बारे में, यूट्यूब पे देखा कि मूठ क्रिया क्या होती है। फिर मुझे पता लगा कि ये एक तांत्रिक क्रिया है। और मतलब अब पता नहीं यार तांत्रिक तंत्र कितना सच्चा है कितना नहीं। कई लोग बोलते तंत्र होता है, कई बोलते नहीं होता, बट जब मैंने सर्च किया गूगल पे तो मुझे सच में लगा पता कि जो स्टोरी जिस हिसाब से उन्होंने लिखी है वो बिल्कुल सच ही होगी। क्योंकि जब मैंने पढ़ा कि ये क्रिया होती क्या है, किस लिए होती है, तो मेरे तो लाइक होश उड़ गए। मतलब एक चीज तो निश्चित है, मतलब अगर आप किसी का बुरा करने के लिए, किसी को मारने के लिए तंत्र क्रिया एंड ऑल का सहारा ले रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको ही अफेक्ट करेंगी लास्ट में आके। सो बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। मतलब ये स्टोरी काफी अच्छी थी और मुझे लगा कि मैं ये शेयर करूंगा आप लोगों के साथ भी। और आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया या राय होगी इस बारे में तो वो भी मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अब रही बात कि मैं कंटिन्यू करूंगा आगे स्टोरी की नहीं, हाँ मैं कंटिन्यू करूंगा आगे स्टोरीज। वही बोलूंगा कि अगर मानना है आपको तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, बट एज इन स्टोरीज को एज एंटरटेनमेंट पर्पज ही सुना करो। जैसे हॉरर मूवीज बनती हैं, स्टोरीज बनती हैं, सुनी सुनाई मतलब सुन ली स्टोरीज, थोड़े बहुत डरना होगा तो डर लेना, बाद में फिर खुश हो जाओ अपनी जिंदगी में। आजकल कहाँ होता है ऐसा, सुना आपने भी नहीं, मैं भी नहीं सुनता रिसेंटली। क्या होता है पहले जमाने में होता होगा, क्योंकि ये सारी जो स्टोरीज होती है हमें बुजुर्गों से सुनने को मिलती है, है ना। स्टार्टिंग थी आज इसलिए एक स्टोरी सुनाई, अब आगे मैं कोशिश करूंगा 2-2 3-3 स्टोरी सुनाने की। टेक केयर, बाय बाय।